हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1.17 एक्सरसाइज से है और हमारा पीसीटीबी का सिलेबस जो है वो चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम 1.17 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है। सो वो तमाम दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं, सो बेटा आपसे गुजारिश है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, अगर आप देखें व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है, सो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है, सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो अगर 360, 480 या 720 पे करेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको रेशियो फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं, आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ये देखिए ना, 75 रेशियो 100 एट 12 इज टू 122 केजी इज टू 800 ग्राम। आपने क्या करना है, इनको मुख्तसर करना है, एक टेबल पर कोशिश करना है इनको काटने की। अगर कटते हैं तो काट दें। देखिए जैसे 75 और 100 है, ये तो 2 पे कटता है लेकिन ये नहीं कटता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना टेबल बढ़ा लेता हूँ, मैं 3 पे चेक करता हूँ। सो 3 पे ये कटता है, ये नहीं कटता। सो मैं और ऊपर चला जाता हूँ, मैं 5 चेक करता हूँ। सो 5 एक ऐसा नंबर है जिसपे ये दोनों कट जाएंगे। सो इधर आप लिख दें डिवाइडिंग बाय 5, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। सो देखिए अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड करता हूँ, सो 5 1 जार 5, दो बाकी दो यहाँ आएंगे, सो 5 5 जार 25 आ जाएगा, और इसको करेंगे सो 20 आ जाएगा। यानी दोनों को आपने एक ही टेबल पर काटना है, ये नहीं करना कि इसको 5 पे काट दे, इसको 10 पे काट दे, ऐसा कभी नहीं करना। फिर दोबारा से देखें, फिर ये डिवाइडिंग बाय 5 हो रहा है। सो फिर हमने कर दिया डिवाइडिंग बाय 5, सो 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। अब ये देखें, अब ये मजीद नहीं आगे रिड्यूस हो रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा रहा। ये 3 पे जा रहा है, ये 4 पे, ये 2 पे जा रहा है, लेकिन हमने आगे करना नहीं। अगर ये एक ही टेबल पर जाए तो फिर आप काट सकते हैं। लिखा है 12 इज टू 120, तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहला काम इज टू की जगह आपने रेशो बनानी। आप देखें इसे डिवाइडिंग बाय 2 कर दें। आप 2 भी कर सकते हैं, इसको आप डिवाइडिंग बाय 12 भी कर सकते हैं। ये ले, आप एक ही स्टेप पे भी इसे काट सकते हैं। देखिए 12 1 जार 12, और इधर 12 10 आ जाएगा, यानी कि 12 को अगर आप 10 तक टेबल पढ़ेंगे सो 120 आ जाएगा। सो देखें एक ही स्टेप के ऊपर भी ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 3 के अंदर देखें तो 2 केजी इज टू 800 ग्राम है, यानी यहाँ पर अगर देखें तो दोनों का यूनिट सेम नहीं है। 2 केजी, आपने एक बात याद रखनी है, 1 केजी जो होता है, आप इसका स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ लिख सकते हैं कि 1 केजी जो होता है उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो बेटा अगर 1 केजी में 1000 ग्राम है, सो 2 केजी के अंदर 2000 ग्राम होंगे। ये हमने इधर लिख लिया, 2:2 की जगह रेशो, और 800 ग्राम ये हमने इधर लिख लिया। चलिए ग्राम में, अब ये दोनों क्या हो गया, ग्राम की फॉर्म में आ गए, ये भी ग्राम में आ गए, ये भी ग्राम में आ गया। जब तक आपका यूनिट सेम नहीं होगा आपने इसको रिड्यूस नहीं करना। अब देखिए 20 सो 20 किसके साथ होते हैं, 100 में होते हैं, तो हम कह देते हैं यहाँ डिवाइडिंग बाय 100। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे, 20 इसके कट जाएंगे, इसके भी 20 कट जाएंगे। सो वापस हमारे पास इधर 20 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। अब लिखें डिवाइडिंग बाय 4, 4 5 जार 20, 4 2 जार 8, तो बेटा यही इसका आंसर आ जाएगा। आपने ये चेक करना है कि किस नंबर पर ये दोनों बस एक नंबर पर कटने चाहिए, जो कट जाए। अब देखें, अब मजीद ये दोनों एक टेबल पर नहीं कटते, तो यही आंसर है हमारा। पार्ट नंबर 4 में देखिए, एक नंबर हमारा फ्रैक्शन में है, एक सादा पड़ा हुआ है, तो हमें ये इस फ्रैक्शन को खत्म करना है। आप इस 3 से क्या करें, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें। आप इधर लिखें मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। ये देखें 3 मल्टीप्लाई पे 5 कर दिया, रेशो अपनी जगह पर ही है, 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। ये देखिए 3 3 से कट गया, इधर से 3 5 जार 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बेटा देखें, ये 3 पे कट रहा है, ये नहीं कट रहा, यही इसका आंसर है। यहाँ पर भी देखें तो क्या है, 1/4 1/6, यानी दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है। आप इनका एलसीएम ले लें, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। सो देखिए 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 3 एज इट इज, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, यानी क्या एलसीएम आया, 12 आया ना।
आप 12 को दोनों साइडों पे इसे मल्टीप्लाई कर दें, लिखें इधर मल्टीप्लाई 12 बोथ साइड, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, रेशियो एज इट इज 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो देखें 4 3 are 12, 6 2 are 12। यानी फ्रैक्शन से आपने सबसे पहला काम आपका ये हो कि फ्रैक्शन में से नंबर खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ से खत्म हो गया, 3 1 are 3, यहाँ से बाकी बचा, इधर 2 1 are 2। तो बेटा यही इसका आंसर है। आपने जैसी फ्रैक्शन खत्म की आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये तीनों नंबर क्या आ रहे हैं, डिवीजन में हम क्या करते हैं, 99 66 33, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 3 पे करें इसे, यहाँ 33 आ जाएगा। बल्कि आप ऐसा करें, इसको डायरेक्ट ही 33 से करें, तो देखें ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे और ये 1 पे, तो बाकी ये 3 पे ही जाएगा, ये 2 पे ही जाएगा। सो 3 3 2 आर 6, 6 मेरे पास यहाँ से देखें ना, 3 3 ये 1 आएगा, फिर 2 एज इट इज, फिर 2 पे करेंगे, सो ये 1 1 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम आया, यानी 3 2 आर 6, 6 को हम 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 आर 18, 1 कैरी, 3 6 आर 18 और एक 90, 198 आ रहा है। अब 198 से आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, इधर लिखें आप मल्टीप्लाई 180 बोथ साइड, बल्कि तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें 180 से, लिखें मल्टीप्लाई 180 से, भैया मल्टीप्लाई टू दिस इक्वेशन 180 भी लिख सकते हैं। सो 1/99, ये देखिए इधर मैंने 198 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो लगाई, 1/6 है, आप इसके साथ भी 198 लिख दें और रेशियो आगे लगाई, 2/33, इसके साथ भी हमने 198 एज इट इज मेंशन कर दिया। ये टेबल देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 पे आएगा, ये देखिए ये 1 पे और ये 2 पे यहाँ पे आएगा, और यहाँ से देखें बाकी क्या बच रहा है, 2 1 are 2, ये आ गया इसका नंबर। इसका टेबल अगर यहाँ तक पढ़ेंगे तो बेटा 3 पे जाएगा ये यहाँ पर, सो यहाँ 3 लिख दें। सो 3 पे टेबल ये गया यहाँ पर, सो 3 1 are 3, यहाँ पर 3 आ गया। इसका टेबल यहाँ तक देखें तो 3 6 पे जाएगा, सो 6 2 are 12, तो ये नंबर आ गया। अब देखें तो ये 2 है, ये 3, ये 12, ये 3 पे कटता है, ये 3 पे कटता है, लेकिन ये नहीं कटता, तो छोड़ दें आप। तो यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 और उसके तमाम पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखें, बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें लिखा है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, यानी इन नंबर्स के अंदर आपके पास ये 6 पार्ट लिखे हैं, इन हर एक नंबर के अंदर, इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर एक वेरिएबल पाया जा रहा है, किसी में x है, किसी में p है, किसी में x, किसी में y और किसी में m है। आपने इसको फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्लास 9 के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पाए जाते हैं। आपने जब भी कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हो, रेशो और डबल रेशो की फॉर्म में, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं और इसको रेशो बोलते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो बेटा आपने एक फार्मूला याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, एक्सट्रीम क्या है, बेटा आपने ये देखिए ये डबल रेशो लगी हुई है, अगर इसके जो बिल्कुल जो साथ नंबर पाए जाते हैं इनको हम मीन्स कहते हैं, और जो लास्ट पे 2 नंबर होते हैं इनको एक्सट्रीम का नाम दिया जाता है। मैं ऊपर लिख रहा हूं एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब है, आप इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर दें और इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर दें, दोनों को इक्वल रखें, आपका आंसर निकल आएगा। सो देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अच्छा अगर ये इसमें कोई मसला नहीं, अगर आप इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, एक ही बात है, लेकिन जब आपने इनको लिखना है तब आपने ख्याल रखना है। देखिए अगर आपने एक्सट्रीम लिखी है तो एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यूज है, मीन्स अंदर वाली वैल्यूज है। सो देखिए पहले मैंने मीन्स लिखी है ना, सो 3 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3 मल्टीप्लाई बाय p, और 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा 3p और ये आपका 72 आ जाएगा, यानी 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। सो यहाँ से p निकालना है,
जिसको फाइंड करना होता है उसे आप अकेला कर दें, उसके साथ कोई भी नंबर है तो आप दूसरी साइड पर भेज दें। इधर देखें ये मल्टीप्लाई, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो 72 से 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो पी आपके पास क्या आएगा, देखें 3 2s are 6, 3 4s are 12, यानी 24 आपके पास ये नंबर आ जाएगा। सेम यही आपने अब फार्मूला सभी क्वेश्चंस पे लगाना है। अब मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को शॉर्ट करके लिखता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी मीन्स को मैं पी एम से लिखूंगा और पीई को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखूंगा। सो मीन्स देखें, सेंटर वाली मीन्स है। अब ये आपने एरो नहीं बनाने, बस जस्ट आप समझ जाए इसे एक्स इंटू एक्स कर लें। आप डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं। सो मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप इसको 3x ना समझ लें, और ये 8 इंटू 18। सो देखिए x इंटू एक्स, जब भी x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होते हैं, सो बेटा देखें सेम बेसिस पावर प्लस हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। 18 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो बेटा देखें 8 8 जार 64, 4 6 कैरी, 8 1 जार 8 और 6 उसमें प्लस हो जाएंगे, सो 144 आ जाएगा। लेकिन हमें तो जस्ट x चाहिए, ये ऊपर x आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट बोथ साइड, यानी टेकिंग अंडर रूट लिख लें, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो देखें यहां पर x का स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, 144 का भी अंडर रूट लेंगे। सो बेटा 144 जो है वो कंप्लीट 12 का अंडर रूट है। सो जैसे ही आप अगर अंडर रूट लेंगे 144 को, आप मतलब इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं। तो ये 12 आप याद रखें, 144 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, सो ये 12 का है। पार्ट 3 देखें तो इधर भी आपने क्या लिखना है, अब देखें आपने इनकी जगह जो है वो उस हिसाब से चेंज करनी है कि आपने जिस वेरिएबल को फाइंड करना है वो आपका लेफ्ट साइड पर रहे। तो अगर मैं देखें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करता हूँ पहले, तो मेरा मीन्स इधर आ जाएगा, एक्सट्रीम उस तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं मेरा आंसर तो जो है वो जिसको फाइंड करना है वो एक्सट्रीम में है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी मीन्स में बाद में लिख लेता हूँ। सो 5 इंटू एम हो जाएगा। ये क्यों ऐसा किया है, ताकि जिस वेरिएबल को हम फाइंड करना चाहते हैं हम कोशिश करते हैं उसे लेफ्ट साइड पर रखने की। सो देखिए 5 इंटू एम और 8 इंटू 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5m। और 8 इंटू 15 अगर करते हैं सो 120 आ जाएगा। सो बेटा 5 हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट m की वैल्यू चाहिए। 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 120 से, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड। सो आपके पास जो m का आंसर आया है, देखिए 5 2s are 10 और यहाँ से 2 कैरी, तो यहाँ 5 4s are 20 आ जाएगा। सो इसका भी 24 आंसर आया। यानी देखे ना 5 2s are 10, दो बाकी यहाँ से, दो यहाँ आएंगे 20, सो 5 4s are 20 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में देखें तो यहाँ पर 7, और ये देखें आपका अब जो आंसर जिसको फाइंड करना है वो मीन्स में है, तो मैं यहाँ पर पहले मीन्स लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो बेटा यहाँ पर मीन्स देखें मेरे पास क्या है, m और m है, सो m इंटू एम कर लेता हूँ, ये बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह है। तो और ये 7 इंटू 20 कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 28। सो इधर m का स्क्वायर हो जाएगा। 28 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 28 को 7 से मल्टीप्लाई, 8 7 जार 56, सो 56 का 6 लगेगा, 5 कैरी, 5 7 2 जार 14, 14 प्लस 5 196 आ जाएगा। अब 196 नहीं चाहिए हमें, हमें तो m का आंसर चाहिए। सो इस ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप लिख दें टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सो ये देखें m का स्क्वायर का अंडर रूट लिया, इधर से 196 का अंडर रूट लिया, ये वाला स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू आपके पास 14 आ जाएगा। तो ये आंसर भी आ चुका है। पार्ट नंबर 5 में देखें तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर जिसको फाइंड करना है वो एक्सट्रीम में है। देखें ना x की फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो ये एक्सट्रीम में है, तो हम पहले लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 2 इंटू 150। सो बेटा ये हो जाएगा 100x, इधर हो जाएगा 300।
सो x चाहिए हमें, 100 उधर जाकर 300 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 0 0 से कट के x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट, इसमें देखें तो आपका आंसर जो है वो एक्सट्रीम में है। सो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 8 इंटू वाई हमारी एक्सट्रीम है, 12 इंटू 6 जो है वो हमारी मीन्स। सो 8y हो जाएगा ये, और 12 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 8। सो y इज इक्वल टू आपके पास जो आएगा वो 9 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये नंबर भी फाइंड हो चुका है। सो बेटा लेक्चर की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बकिया पार्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।